let us invite our special guest, the Sultan of the Week, Meenal from Siliguri. Welcome. आपका बहुत बहुत Thank you, स्वागत sir. है. Thank you, sir. So one more thing before we start. 1 minute. So one more thing before we start. So every week we are going to invite a Sultan of the Week. Sultan वो है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब प्रैक्टिसेस की हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में जादू किए हैं, राइट? सो वी विल ट्राई टू इंटरव्यू देम, लर्न फ्रॉम देम, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं. एंड एवरी वीक वी आर गोइंग टू इनवाइट अ सुल्तान ऑफ द वीक, और इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे और इसको हम सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ स्टेटस करेंगे. जैसे लोगों को टीवी में इंटरव्यू होते हैं, हमारे भी इंटरव्यू होंगे जो यूट्यूब के ऊपर सेपरेटली लोड होंगे. सो आई इनवाइट एवरीवन टू नॉमिनेट योर नेम्स. नेक्स्ट वीक ऑलरेडी 2 हफ्ते का नॉमिनेशन आ गया है. सो आई थिंक यहाँ पर जिन जिन लोगों को नॉमिनेट करना है, क्योंकि अभी 2-3 हफ्ते बुक हो गए हम लोग, सो यू हैव वेटिंग लिस्ट शुरू हो गया है. सो मीनल वॉज द फर्स्ट गर्ल हु नॉमिनेटेड हरसेल्फ, एंड उस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था, राइट? तो हम आपको आज 5 क्वेश्चन, हम ये प्रोग्राम में 5 क्वेश्चन पूछेंगे. पहला होगा कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन, हु यू आर, वेयर आर यू स्टेइंग, व्हाटएवर, आपके फैमिली में कौन कौन है. उसके बाद में आप ये मैजिकल जर्नी में कैसे आए, क्या क्या प्रैक्टिसेस की आपने. थर्ड क्वेश्चन, आपकी लाइफ में पहले कैसी थी, पहले आप कैसे सोचते थे, पहले आपके हालात कैसे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मैजिक्स यू क्रिएटेड इन योर डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर फ्यूचर ड्रीम्स. आपने सपने क्या देखे हैं, आपके सपने क्या हैं आगे चल के. तो क्या होगा आज से साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने ये मैनिफेस्ट किया था ये प्रोग्राम में. एंड लास्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इज वन सीक्रेट that you would like to give to our viewers, right? So thank you very much, Minal. आपका बहुत बहुत स्वागत है. So please Thank you, आपके sir. बारे में Thank बताएं. you. So आप कहाँ से हैं, आपका नाम, आपके फैमिली के बारे में, आप क्या करती हैं. हाँ Okay. जी. So, sir, I am basically from Calcutta. मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग कैलकटा से की है. Thereafter, I moved to Ahmedabad. मैं अहमदाबाद में थी for 10 years, जहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन, MBA एंड वर्क लाइफ किया था. एंड उसके बाद नाउ आई एम प्रेजेंटली मैरिड इन सिलीगुड़ी. यहाँ मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ. आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली. मेरे हस्बैंड है और मेरा एक 5 साल का बेटा है. तो दिस इज अबाउट मी. एंड लाइफ में मेरी लाइफ 3 फेज में रही है. एक, मेरी शादी की पहले की लाइफ, जिसमें मुझे बहुत फ्रीडम मिला है अपने पेरेंट्स से लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीजें करने के लिए. मैंने सब कुछ किया है, डांस किया है, सिंगिंग की है, जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी स्कूल की, मैं सब करती थी. एंड मुझे घर से हमेशा बहुत सपोर्ट मिला है. मेरी कॉलेज लाइफ थी, घर कोई भी एक्टिविटी होती, मैं सुबह से लेकर रात तक कॉलेज में रहती थी. मैं सारे एक्टिविटीज करती थी. उसके बाद सब, आफ्टर द कॉलेज लाइफ में फर्स्ट मैरिज ब्रेकडाउन हुआ, तब चीजें डिफिकल्ट हो गई. उसके बाद मैंने एमबीए किया, वापस से अपने आप को हील किया, ग्रो किया, एमबीए किया. उसके बाद मैंने अपनी करियर की शुरुआत की. उसके बाद पेरेंट्स ने वापस से शादी हुई. तो लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट थी जब ब्रेकडाउन हुए सेकंड मैरिज में. उसके बाद लगा कि लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है. उसके बाद मेरी बुआ नीलम, आई एम श्योर शी इज वाचिंग दिस प्रोग्राम. तो उन्होंने मुझे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैजिक बुक, शी इज बीन योर स्टूडेंट. तो उन्होंने मुझे इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस कराया कि तुम अपनी लाइफ अभी भी चेंज कर सकती हो. शी हैज बीन द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ. उसके बाद सर, ये है ना कि उन्होंने बताया, आपने किया, मैंने कुछ दिन किया. उसके बाद बिकॉज आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन चलती है, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो. चीजें अच्छी होती है बट फिर जब अगर कुछ भी खराब हो जाते हैं उस बीच में, तो आपका वो भरोसा टूट जाता है. एंड देन यू अगेन गिव अप. फिर आपको यू नीड पीपल इन लाइफ. वो फिर आके मुझे बोलती कि नहीं करो, चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे. फिर मैं वो महीना भर करती, फिर छोड़ देती. बट अभी जुलाई 2015 से जब मैं इसको रेगुलर, मैंने जेन्युइनली अपनी लाइफ बिग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर ली है. एक
एक फैमिली जिसको लेके मैं स्ट्रगल करती थी, मैं अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती थी, और आज मैं ये बोलती हूँ कि मैं लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल लाइफ जी रही हूँ। आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। मैंने वो चेंजेस किए हैं इसमें। मेरी बुआ, शी हैज बीन एन इंस्पिरेशन। मेरी एक फ्रेंड है सिलीगुड़ी में, अंकिता अग्रवाल। तो वो भी ये प्रैक्टिसेस करती है, और जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा होता है ना जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं, तब आपके लिए चीजों को करना और इजी हो जाता है। तो इट इज वेरी गुड कि आप ऐसे फ्रेंड्स रखो जो जो इस मैजिक पे बिलीव करते हैं, जो इस मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं। बिकॉज बिकॉज सब इन चीजों को नहीं समझते। जब आप किसी रैंडम लोगों से पूछेंगे तो बोलेंगे कि ये पागल हो गई है, ये क्या कर रही है। पर जो इंसान इन मैजिक को समझता है, जब वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो एंड वो आप ही के एज ग्रुप का हो, तब आप प्रैक्टिसेस साथ में करते हो, तब आप उन चीजों को डिस्कस करते हो, तब आपको और ज्यादा यू नो इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, उसकी लाइफ में भी चेंजेस आए तो मेरे लाइफ में भी चेंजेस जरूर आएंगे। एंड फिर आप अपने मैजिक्स को डिस्कस करते हो, आपको कोई मिलता है जिसके साथ आप ये ड्रीम्स डिस्कस कर सको। फिर गोवा रिट्रीट के जस्ट पहले मैं दो लोगों से रैंडमली, पता नहीं यूनिवर्स ने मुझे उन्हें कहाँ से कनेक्ट किया, पर मैं दो लोगों से मिली, स्वीटी एंड सुनिधि दीदी। दे वर अ पार्ट ऑफ दिस गोवा रिट्रीट ऑल्सो। तो अब ऐसा हो गया कि सिलीगुड़ी में ना हमारे 4 लोगों की एक फैमिली बन गई है, जहाँ पे हम मिलके इन चीजों को डिस्कस करते हैं, मिलके प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं, और साथ में इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इट आपको एक बहुत अलग लेवल का वाइब्रेशन महसूस होता है, बिकॉज आप सारे वो पॉजिटिव लोगों के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हो। सो दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन हैज चेंज माई लाइफ। एंड अगर बात इस चीज में आई कि मैं क्या क्या प्रैक्टिसेस करती हूँ, तो मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ। ठीक है, तो मुझे अपने ड्रीम्स, जैसे मैंने ना सिंपल अपने डायरी में 4 चीजें बनाई है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या चीजें कर सकती हूँ, और मैं क्या क्या चीजें अचीव करना चाहती हूँ। तो मैं रोज सुबह जब इसको पढ़ती हूँ, और मैं क्या क्या चीजें अपने लाइफ से हटाना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या क्या चीजें लेट गो करना चाहती हूँ। तो वाओ। जब मैं इसे देखती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है कि मैं इसको आगे प्रैक्टिसेस करूं। डेफिनेटली आश्विन मैम का जो मैजिक बुक का सेशंस रहा है, वो इस पूरे जर्नी को बहुत इजी कर दिया था। बिकॉज तब मुझे साइंस समझ में आने लगी थी कि मैं ये चीजें करूंगी तो मेरे लाइफ में डिफरेंस आएगी। एंड जैसे मैंने बोला, मैं क्रिएटिव हूँ। तो अब मुझे चीजें क्रिएटिव तरीके से करना पसंद है। तो मैंने क्या किया, एक बार मैजिक बुक की पूरी खत्म की, अब उसके बाद लगा कि मुझे तो ये प्रैक्टिसेस रोज करनी है। पर रोज आपको इतनी चीजें याद नहीं होती। तो सर, मैंने आपको भी गोवा रिट्रीट में दिखाया था, मैंने खुद की एक जर्नल बना ली कि ये मैं देखूंगी तो मैं रोज इसमें प्रैक्टिसेस कर पाऊंगी कि ये चैप्टर है, मुझे ये चैप्टर करनी है। पर ये सारे मैनिफेस्टेशन और मैजिक का सबसे 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 बड़ा डिफरेंस है मेरा 5 साल का बेटा। मैंने उसको ग्रैटिट्यूड सिखाया है, उसके साथ एफर्मेशन कार्ड्स यूज किए, उसको ग्रैटिट्यूड सिखाया है। और आज मेरे घर में अगर मेरे मुंह से कभी कुछ नेगेटिव निकल जाते तो मेरा बेटा आके मुझसे कहता है कि मम्मा, आपने एक गलत चीज बोली है, आप इसको अच्छे से बोलो, आप रॉन्ग चीज बोल रहे हो। तो वो मुझे टोकता है एट द एज ऑफ 5। वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है। मैं उसे स्लीप टॉक करती हूँ, मैं उसके सोने के पहले उसे बोलती हूँ कि तुम स्ट्रांग हो। तो मुझे मुझे चेंजेस अपने बेटे में दिखता है। वो मैजिक रॉक लेके सोता है रात को। वो मुझे याद दिलाते हैं कितनी बार, क्योंकि वो सोता है तो उसे वो मैजिक रॉक हाथ में चाहिए। तो उसे देख के मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे भी अपना मैजिक रॉक लेके सोना है। फिर दूसरी चीज थी कि आशीष मैम ने बोला था कि हमें हमें वाटर अफर्मेशन सिखाए थे कि पानी में बहुत शक्ति है। तो अब रेगुलर टाइम में मुझे नहीं याद रहता है कि मुझे पानी को थैंकफुल करके करना है। तो मैंने अपने बॉटल्स में एफर्मेशंस लिख दिए कैन यू कि शो दैट? कैन ऑटोमेटिक। यू शो द बॉटल? यस, यस, मैंने अपने बॉटल में सारे एफर्मेशंस लिख दिए। वाओ। एंड कैन यू शो द वेनेवर, तो अब पिक्चर ऑफ मैं दिस? जब, यस, आप आई विल शेयर द बुक? पिक्चर। यस, 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 आई विल। तो मैंने अपने बॉटल में, अपने बेटे के बॉटल में, मैंने बेटे के बॉटल में चाइल्ड के एफर्मेशंस लिखे हैं जो उसके ड्रीम्स है, मेरे बॉटल में मेरे एफर्मेशंस है, मेरे हस्बैंड के बॉटल में जो मैं उनके लिए चाहती हूँ वो एफर्मेशंस है। तो हम घर में सभी एफर्मेशंस वाले बॉटल से पानी पीते हैं, क्योंकि रोज हमें नहीं याद रहता है कि हमें क्या करना है। अब मुझे खाना खाते समय याद नहीं रहता है कि मुझे फूड को थैंक यू बोलना है। पर जब मैं खाना बनाती हूँ, तब मैं उसमें बहुत गुड इंटेंशंस डाल देती हूँ। अब अब ये प्रैक्टिसेस की मैंने कि जब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि मैं चाहती थी कि मेरे बेटे को वो जो खा रहा है वो लगे, बिकॉज वो हेल्दी नहीं खाना चाहता, वो सब्जियां नहीं खाना चाहता, वो नहीं खाते सब्जी। तो अब मैं क्या करती हूँ,
आई मेक श्योर कि जब जब मेरा बेटा खा रहा है, उसको 4 साल 3 साल तक खाना मैंने खिलाया है या मेरी मॉम ने खिलाया है। जब वो मेरी मॉम के साथ रहता था, मेरी मॉम खिलाती थी, तो हमें पता होता था कि वो क्या खा रहा है। और उसको उस उसके में आई मेक श्योर कि मैं दिन में 1 घंटे अपने बेटे के साथ एक लोन टाइम स्पेंड करूं, जब कोई और आसपास ना हो। बिकॉज उससे मेरी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, वो मुझे समझता है, वो मेरे प्रैक्टिसेस को समझता है, and वो भी ये चीजें अपनी लाइफ में इंकलकेट करने की कोशिश करता है। एंड फोर्थ चीज जो मैं जेन्युइनली फील करती हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आपके लाइफ में ऐसे लोग हो जिनके साथ आप अपने ड्रीम्स को शेयर कर सको बिना सोचे कि वो आपको जज करेगा। एंड आई थिंक ये जो ग्रैटिट्यूड वाले मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स बने हैं ना, एंड डेफिनेटली अंकिता जो मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, एंड इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अब टॉकिंग अबाउट माय फ्यूचर गोल्स, तो सर आपको पता है आपने गोवा में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि यू आर कमिंग आउट विद समथिंग बिग। एंड हमने गोवा में भी ये डिस्कस किया था, तो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू। अब तो मेरी ड्रीम लिस्ट में सबसे ऊपर में ये हो गया कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, बिकॉज हमारा विजन, हमारी क्रिएटिविटी, मतलब आप मैनिफेस्टेशन टूल्स बनाते हो और मैं क्रिएटिव हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि ये चीजें बहुत लोगों तक पढ़े, बिकॉज मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जिस स्टेज ऑफ लाइफ में थी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर मैं जिस स्टेज से बाहर निकली हूँ, अगर मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं लाइफ में चाहूंगी कि जो भी लोग इस स्टेज में हैं, वो भी अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज वाह। जस्ट दैट आपको पॉजिटिव रहना है और आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना है। तो सर ड्रीम्स ये है, एंड ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि लाइफ, आई मीन एक सीक्रेट मंत्र अगर मैं किसी को बोलना चाहूंगी, तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप किसी के लाइफ में भी थोड़ी सी भी खुशी ला सकते हो, तो आपको जरूर लाना चाहिए, विदाउट विदाउट थिंकिंग कि ये मेरे लाइफ में क्या डिफरेंस करेगा। बट इफ एनीबडी स्माइलिंग बिकॉज ऑफ यू, आपको यूनिवर्स जरूर ब्लेस करेगा। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट एवरी वन शुड फॉलो इन देयर लाइफ। Wow. Wonderful message. Wonderful sharing. And okay, so one more question I would just like to यस specifically सर। ask you. What are the magic now you have created in your life in different areas? Now हमें ये समझ में आ गया कि आप बहुत I can understand your mental state of your mind, थैंक after यू। having failed relationships and whatever, which you have very well said. But what are the magics now you have created? Just elaborate on that. तो सर जब मेरे लाइफ में वो फेल्ड रिलेशनशिप्स हुई थी, मैंने खुद से प्यार करना छोड़ दिया था। मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि मैं कैसी दिख रही हूँ, जब बैठो जहां बैठो जंक फूड खा लेती थी, अपने बॉडी पे ध्यान देना छोड़ दिया था। जनवरी जनवरी 2024 में मैंने अपनी सेल्फ लव की जर्नी चालू की थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि मैंने, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि मैं सबसे पहले खुद से प्यार करूंगी। आई वॉज 86 kgs इन जनवरी, एंड आज का दिन है, आई एम 69 kgs। तो मैंने Wow. ये जर्नी खुद के लिए क्रिएट किया है व्हेन इट केम टू माय हेल्थ। उसके बाद लाइक जब फेल्ड रिलेशनशिप जो थी मेरे लाइफ में, मैं बहुत क्रिब करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने ये प्रैक्टिसेस की, आज माय हस्बैंड कम्स होम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मैजिक। अब वो मुझे मानते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, वो मेरी प्रैक्टिसेस को अप्रिशिएट, वो खुद नहीं करते, पर अब वो मुझे नहीं रोकते ये सब करने के लिए। मैं पहले अपने इन लॉज के यहाँ बहुत सारी चीजें थी जो रिस्ट्रिक्टेड थी कि मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती हूँ। आज की लाइफ में मैं डांस कर रही हूँ अपने ससुराल में, मुझे जो करना चाहे मैं करती हूँ, मुझे जब घर के बाहर जाना चाहती हूँ मैं तब जाती हूँ। मुझे जैसे अपनी लाइफ जीनी, मैं वैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ, बिना किसी रोक टोक के। एंड ये लाइफ मैंने अपने लिए क्रिएट की है। Wow. मैंने अपने लिए लाइफ क्रिएट की है, जेन्युइनली क्रिएट की है, Wonderful. Very powerful. विथ Now, ओनली वन थिंग कि अब मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। इट इज अबाउट मी। आप, मैंने सुना था सर आपके एक सेशन में, जिसने आपने ये कहा था, और ये मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि हम अपनी पूरी लाइफ, स्पेशली वुमेन, अपनी पूरी लाइफ इस चीज में बिता देती है कि मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड के लिए चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए। हम इस प्रोसेस में खुद को भूल जाते हैं। तो आई थिंक ये मैनिफेस्टेशन और ये सब चीजों ने मुझे सबसे पहले खुद से प्यार करना सिखाया है।
खुद पे भरोसा करना सिखाया है, जो मैंने खो दिया था लाइफ में। तो आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस एंटायर मैनिफेस्टेशन जर्नी इज सेल्फ लव। अगर आप खुद से प्यार कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू वाले लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो एक एफर्मेशन जो मैं रोज बोलती हूँ वो ये है कि मैं पीपल की मैग्नेट हूँ। आई एम लव मैग्नेट, आई एम लव, आई गिव लव एंड आई रिसीव लव इन अबंडेंस। ये एफर्मेशन मैं रोज सुबह बोलती हूँ। वाह, मजा आ गया। वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इंस्पिरेशनल टॉकिंग टू यू। आज का जो ये सुल्तान ऑफ द वीक, यू आर ट्रूली अवर सुल्तान ऑफ द वीक। आपने जो जो बातें थैंक यू बताई सर, बहुत थैंक यू, मजा आया। थैंक यू सर। एंड सो लेट मी शेयर विथ यू। आज मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये जो आज की हमारी जो सुल्तान है, मीनल फ्रॉम सिलीगुड़ी, उन्होंने क्या बताया। इन्होंने अपने आप के बारे में बताया, जब फादर के घर पे थी कैलकाटा में, सब कुछ फ्रीडम था। फिर उनकी पहली शादी हुई, वो फेल हो गई। वो फेल होने के बाद में शी वेंट टू अहमदाबाद, जहां उन्होंने नए से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। समझ में आ रहा है? ये स्टोरी इज सिमिलर नाउ, हर स्टोरी इज सिमिलर टू द लायन किंग। लायन किंग पिक्चर कितने लोगों ने देखा था? लायन किंग का छोटा बच्चा रहता है, तो उसका चाचा उसको भगा देता है। वो कमजोर रहता है, वीक रहता है। फिर वो जाता है कहीं और वहां से पावरफुल होके वापस आता है। सो शी वेंट टू अहमदाबाद। हर स्टोरी इज ऑल्सो सिमिलर टू गाइड पिक्चर की वहीदा रहमान, जहां वो गाना गाती है, आज फिर जीने की तमन्ना है। हर लाइफ वॉज वेरी सैड, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन शी फाइंड्स देवानंद। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी गाइड? वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, राइट? गाइड पिक्चर में वो गाना गाती है, आज फिर जीने की तमन्ना है। शी हैड थॉट ऑफ डूइंग सुसाइड, मतलब जीने की कोई तमन्ना नहीं थी, लाइफ में कुछ नहीं था। सेकेंड मैरिज ऑल्सो वॉज स्ट्रगलिंग, नॉट सो गुड, नॉट सो हैप्पी। एंड देन शी फाइंड्स लव। उनकी जो बुआ है, उनको एक एंजल आता है लाइफ में, उनकी बुआ के रूप में, उनके दोस्तों के रूप में, और जो इनको गाइड करते हैं। एंड शी स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, शी स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड। आश्विन जी उनकी मदद करते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, इनकी मदद करते हैं। और आज वो अपने बच्चों को भी क्रिएटर बना रही है। टुडे नाउ शी वांट्स टू लिव अ लाइफ। आज उन्होंने अपने हस्बैंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनके इन लॉज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उन्हें जैसा चाहिए वैसा माहौल रेडी कर दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर शी केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग 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 ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, बीइंग पॉजिटिव। मतलब ये जो सब होप, फेथ, क्रिएटर बन गई है। अब ये क्रिएटर बन गई है, अब इन्होंने बड़े बड़े सपने देख के रखे हैं। नाउ शी हैज गॉट बिग ड्रीम्स। सेम गर्ल। अच्छा, आपने कोई दवाई खाई, मतलब ठीक होने के लिए? नहीं सर, मेरे लाइफ में मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी फर्स्ट मैरिज ब्रेकडाउन रही है या सेकंड में भी जब चीजें, उन्होंने ना हमेशा मुझे ये भरोसा दिलाया कि तेरी लाइफ अच्छी होगी। लाइफ गिव अप करना, इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये बोला कि लाइफ गिव अप करना ज्यादा आसान है लाइफ जीने से। तो व्हाई डू यू वांट टू यूज द इजी वे व्हेन वी आर देयर फॉर यू, हम हैं तुम्हारे लिए हमेशा। एंड आई थिंक मेरे ड्रीम लिस्ट में सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं जानती हूँ इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ गिविंग अप ऑन माई लाइफ, मैंने कहीं ना कहीं उनको बहुत लेट डाउन किया है लाइफ में। तो ऑब्वियसली एक ड्रीम ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे यू नो अनलिमिटेड सपोर्ट दिया है, एक दिन वो मेरे लिए प्राउड हो, मैं उन्हें बहुत प्राउड फील कराना चाहती हूँ। एंड आई थिंक दिस विल बी माई बिगेस्ट गिफ्ट फॉर देम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू माई बेस्ट। मैंने बुआ का तो नाम लिया, पर ये बोलना बहुत जरूरी है कि फूफा जी, मेरे जो फूफा जी रहे हैं, ठीक है, उनका इतना कांस्टेंट सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में। मैं मतलब ये प्राउडली कह सकती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव 4 पेरेंट्स इन माय लाइफ। मेरे मॉम डैड तो है, पर मेरे बुआ फूफा जी ने जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं इन मतलब हर चीज को लेके। आई थिंक जब आपके लाइफ में वो सोर्स रिलेशनशिप का बहुत ग्रेट सपोर्ट रहता है ना, तब लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज आपको ये रहता है हाँ देर पीपल, लोग हैं तुम्हारे लाइफ में तुम्हें बैकअप करने के लिए, तुम अकेली नहीं हो। एंड उन्होंने हमेशा मुझे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रियलाइज कराया है कि तू आगे बढ़, हम है तेरे साथ, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू।
आई थिंक दिस हैज बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट। वंडरफुल, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हमने मीनल से क्या क्या सीखा। सेल्फ लव करना सीखा, समझ में आ रहा है। जैसे ही उन्होंने सेल्फ लव किया, उनकी लाइफ चेंज हो गई, उनको अपने पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। और ये सेल्फ लव की प्रैक्टिस सिर्फ 10 महीने से कर रही है, जनवरी से शुरुआत की है। उन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की, इन्होंने लोगों को लाइफ में एक्नॉलेज करना सीख लिया, एप्रिशिएट करना सीखा, कॉम्प्लीमेंट देना सीखा। नाउ दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स, मतलब दीज आर ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल मैन। जो आदमी सपने देखता है, वो सब ये प्रैक्टिसेस करता है। नो मैटर व्हाट आपके साथ पास्ट में क्या हो गया, वो तो आपका पास्ट है, इट इज गॉन, इट हैज गॉट नो पावर। आज उसमें उसको, मेरे साथ जो हुआ, दैट हैज गॉट नो इन्फ्लुएंस ऑन माई बॉडी, ऑन माई सेल्फ। अब मैं जो बनने वाला हूँ, मैं बड़ा इंसान बनने वाला हूँ। और एक उन्होंने देखो, एक और मैनिफेस्टेशन कर दिया कि आई विल मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ मी। मेरे पेरेंट्स मेरे पे घमंड करेंगे, मैं कुछ ऐसे बड़े काम करने वाली हूँ। वाह, so proud of you and I'm so glad, I'm so happy that you are our sultan of our week. Truly थैंक यू inspiring. सर, थैंक यू सर। एंड सर मनी मैटर्स में मैजिक्स ये हुए कि मुझे नहीं पता, बट ऑनेस्टली मैं ब्लेस्ड हूँ इस आदमी कि मैं अगर कभी सोचती हूँ मुझे कुछ चाहिए, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स वो मुझे दे देता है। जब मेरी ब्रेकडाउन हुई थी और मैं गई थी, मुझे ये लगा था मैं अपनी लाइफ कैसे बनाऊंगी, मेरे माइंड में ये थॉट थी कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। सर मैं गई और मुझे ऑटोमेटिकली एक जॉब मिल गई। मैं आई वॉज सेल्फ सफिशिएंट, मैं नहीं थी डिपेंडेंट। मुझे अपने लिए और अपने बच्चे के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। सर आज भी मुझे जिस मंथ में लगता है कि कभी अभी दिवाली आ रही है तो इस महीने में एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, होली आ रही है एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, मुझे कहीं ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है फ्रीलांसिंग, एक पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली आ जाती है लाइफ में। वाह, तो इट ऑटोमेटिक ये चीजें अपने आप मैजिकली हो रही है। ये इसके लिए हो रही है मीनल के साथ में, क्योंकि उनकी जो ये मैग्नेट है, मीनल इज अ मैग्नेट। एंड नाउ जैसे जैसे उन्होंने अपने वाइब्रेशंस को रेज किए, शी इज अट्रैक्टिंग गुड इवेंट्स, पीपल एंड सर्कमस्टांसेस इनटू अ लाइफ। ऑटोमेटिक होता है ये, क्योंकि चुंबक है। अच्छे लोग ही उनके साथ जुड़ेंगे, बुरे लोग उनके पास टिक भी नहीं पाएंगे। सो वन मोर क्वेश्चन मिनल, ये हमने आपने जो 25 किलो, 20-25 किलो जो वजन कम किया, थोड़ा उसके बारे में बताया, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू रिड्यूस देयर वेट, और तो आपने सर इतनी जब आसानी से मैंने, बता दिया। सर आसानी से नहीं, पर सर जब मैंने ये वेट लॉस जर्नी चालू की थी तो मैंने सबसे पहले चालू किया था सिर्फ वॉकिंग से, क्योंकि मुझे ये देखना था कि क्या मेरी बॉडी ये ले पाएगी। तो आई आई टुक बेबी स्टेप्स, इट वाज बेबी स्टेप्स। मैंने पहले वॉकिंग से चालू की। वॉकिंग चालू करने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर पा रही हूँ। फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, ये देखने के लिए कि अगर आगे जाके मैं डाइट लेती हूँ तो मैं वो डाइट पे स्टिक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने पहले फास्टिंग चालू की। जब मेरी वॉकिंग हो गई, जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया और मैंने देखा कि हाँ मेरे बॉडी में फर्क पड़ रहा है, मेरी बॉडी में चेंजेस आ रही है, तब कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगर मैं सब कुछ एक साथ करती तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता, बिकॉज मैं 2 दिन करके छोड़ देती। आफ्टर इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने एक सर को रखा अपने घर पे जो मुझे वर्कआउट्स में हेल्प करते। वो आते, वो मेरी बॉडी को स्ट्रेंथ, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई। जब उससे उससे फर्क पड़ने लगा तो मैं मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, गर्मी की टाइम आई स्टार्टेड स्विमिंग। तो अब मैं डाइट, उसके बाद मैंने डाइट फॉलो किया। मैं बैंगलोर गई थी, मेरी भाभी थी, शी वाज फॉलोइंग अ डाइटिशियन। तो वो भी अपने वेट लॉस जर्नी में थी, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं एक डाइटिशियन को फॉलो करूँ, बिकॉज मे बी आई वॉज नॉट ईटिंग राइट, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। फिर मैंने डाइटिशियन को फॉलो किया, तो उसके बाद मैं एक शेड्यूल में आ गई कि हाँ मुझे डाइट करना है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 3 बार स्विमिंग करूँ ही करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो। तो अब मैं काम करती हूँ तो मैं घूमते घूमते करती हूँ। मेरे जो चीजें मैं घूमते घूमते करती हूँ कि मेरे वो 10,000 स्टेप्स हो जाए। तो इट इज, अगर आपको वेट लॉस जर्नी करनी है, स्टार्ट स्मॉल। आप बेबी स्टेप्स लो, आपको वो वेइंग स्केल में जब डिफरेंस दिखने लगेंगे तो आप खुद के लिए हैप्पी फील करने लगोगे, देन यू विल वांट टू डू मोर 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 मोर। एंड माय जर्नी इज स्टिल ऑन। आई स्टिल, मेरी मेरी ड्रीम विजुअलाइजेशन इतनी क्लियर है अपनी बॉडी को लेके कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरी हिप साइज क्या होनी चाहिए, मेरी वेस्ट लाइन क्या होनी चाहिए, मुझे कैसे बाल चाहिए, मुझे कैसे नेल्स चाहिए, मुझे मेरा कॉलर बोन कैसा चाहिए। तो मैं पूरी वो विजुअलाइजेशन करती हूँ 8 मिनट्स की। इट वाह, इज सो क्रिस्टल क्लियर। देखो आप हम, खाली ये नहीं बोल सकते कि मुझे आइडल बॉडी वेट चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडल बॉडी वेट क्या है,
कि वेइंग स्केल में आपको कितना चाहिए, आपको आपके बॉडी मेजरमेंट्स क्या चाहिए, आपको बाल कैसे चाहिए, आपको आपके नेल्स कैसे चाहिए, आपको आपके काम, मतलब आपको एवरीथिंग। मेरी मेरी बॉडी गोल्स बहुत डिटेल में मेरी ड्रीम विजुअलाइजेशन में है, जिसे मैं रोज 8 मिनट सुनती हूँ। वाओ, दिस इज पावरफुल। देखो, जिन जिन लोगों को वजन कम करना है, ज्यादा कुछ दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको मिनल की जो बातें हैं, इस रिकॉर्डिंग को फिर से देखना है एंड मेक अ नोट ऑफ थिंग्स व्हाट शी हैज सेड, व्हाट शी हैज बीन डूइंग। दिस विल वर्क फॉर एवरीवन। पहले उन्होंने फिजिकल पे भी काम किया, मेंटल पे भी काम किया, याद रखना। फिजिकल तो करते ही हो, मेंटली शी वॉज के पक्का मेरा काम होने वाला है। मैनिफेस्टेशंस किए, ग्रेटिट्यूड किए, इंटरमिटेंट। आपने नेट में कितना वजन कम किया? सो हाउ मच इज द So अराउंड I have lost close to 20 kgs. Close to 20 20 केजीज kgs. मिनल, और ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम? 6 months. 6 महीने में 20 किलो वजन। ना तो कोई दवाइयां ली, ना कोई इंजेक्शन लिया, ना कुछ लिया। सिर्फ अपनी बॉडी पे काम किया और माइंड पे काम किया। दैट इज ऑल। माइंड पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा सबसे मैजिक था जब मैं गोवा रिट्रीट में आई थी। मैं जो भी खाना खाती थी ना, मैं खाने के पहले सिर्फ इतना बोलती थी, ये मैं खाना खाऊंगी तो इससे मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि मैं खाना खाऊंगी तो मेरे वजन घटेंगे। और जब मैं गोवा से वापस आके अपनी वेइंग स्केल चेक की थी, मेरा 1 kg भी नहीं बढ़ा था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि हाँ चलो मैंने खाना खा रही हूँ और मेरा फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है। तो वाओ, ये एफर्मेशन बहुत काम आया था गोवा रिट्रीट में। वेरी नाइस। देखो, सो लेट मी इंप्रूव यू ओवर हियर, लेट मी करेक्ट यू। अब नेक्स्ट टाइम ओके आपने सर। कभी भी बढ़िया शादी में गए, कहीं पर भी गए खाना खाने के लिए, आपने ये कहना है कि आई एम ईटिंग हेल्दी फूड एंड इट इज सपोर्टिंग माई बॉडी। ओके डोंट सर। से कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। द ओके मोमेंट सर। यू थिंक वजन नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू आर कॉन्स्टेंटली एट द बैक ऑफ योर माइंड कि आपका वजन बढ़ रहा है। ओके सर। सो वेन एवर यू ईट द फूड, लैविश खाना खा रहे हैं, शादी में गए, आपने ये बोलना मैं बहुत बढ़िया हेल्दी खाना खा रही हूँ एंड इट इज वेरी एप्ट, सुटेबल फॉर माई बॉडी एंड माई ओके सर। ड्रीम। परफेक्ट। So I had met a girl called Deepanjali, sorry, in चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमने एक वर्कशॉप रखा था, 2-3 साल पहले की बात है। तो दीपांजलि अपनी पूरी जिंदगी शुगर नहीं खाती थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि शुगर खाने से उसकी वजन बढ़ जाएगी। पूरी जिंदगी नहीं खाई। और जब ये जर्नी में आई, जब उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया, ग्रेटिट्यूड समझ में आया, तब उन्होंने एक कमांड दे दिया कि शुगर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शुगर इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो बोलता है सर, अब मैं बढ़िया शुगर खाती हूँ, मिठाइयाँ खाती हूँ, चाय पीती हूँ शुगर वाली, अभी मुझे मेरा वजन भी नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो योर बिलीफ, जो भी आपका बिलीफ है, वॉट एवर यू बिलीव विल अपीयर इन योर लाइफ। नाउ इफ यू बिलीव यू कैन अर्न मनी, पैसे कमाना तो सबसे आसान काम है। मैं ये हमेशा बोलते रहता हूँ। अब आपको लगेगा ये मैं बढ़ाई वाली बात है, मैं तो मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ भाई। पैसे कमाना सबसे आसान काम है। मनी इज कमिंग टू मी इजीली एंड फ्रीक्वेंटली। जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं। मेरी माँ ने एक सुरमा बनाया। दिस आर फ्यू थिंग्स आई कीप ऑन टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैंने प्रोग्राम कर दिया मेरे माइंड को, पैसे कमाना सबसे आसान है, बहुत आसान है। सो दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ विथ इंटेंशंस। बड़े बड़े सपने देखना है, सपनों के बारे में बातें करना है और हैप्पी रहना है। सो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस, तो वी कैन हैव जस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस। तो मिनल को कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। दीक्षित जौहरी, आपने कुछ, यू कैन जस्ट अनम्यूट, यू कैन रेज योर हैंड अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो। सर मिनल, मुझे शेयरिंग करनी है। नहीं शेयरिंग अभी नहीं करेंगे, अभी शेयरिंग कल मतलब नेक्स्ट टाइम करेंगे, या तो ये होने दो, बाद में कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। क्वेश्चंस टू मिनल, किसी को कुछ पूछना है? यस, आईफोन, आईफोन वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, सो यू कैन। आपने क्या करना है, आपने अपना नाम, ओके, हाँ जी, प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं करीब 4-5 महीने से ज्वाइन की हूँ, खपोली में भी आई थी। आई एम सीमा जैन, मुंबई से हूँ। मैं एट प्रेजेंट भाईंदर रहती हूँ और मैंने मैनिफेस्ट आपका किया। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर क्वेश्चन टू मिनल? हमें बता रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे 5-6 बेडरूम का घर चाहिए
और वो मुझे मेरा कंप्लीट भी हो रहा है, करीब करीब कंप्लीट होने आ रहा है। सिर्फ फर्क इतना आ रहा है कि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ मुझे वैसा मिल रहा है, लेकिन मुझे रेंट पे जाना पड़ रहा है। व्हाट इज द नो 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 वो हम बाद में करेंगे, लगे तो उसका हम अलग सेशन ले लेंगे। अब हाँ मीनल ने जो शेयरिंग की है, मीनल ने जो अपनी स्टोरी सुनाई है, आपको उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं, उनको बस मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी मैं इसको ट्रू कैसे करूं कि मेरा अपना घर हो जाए। मीनल, कैन यू रिप्लाई? हाँ, तो आपने जो भी बोला कि आपकी ये ड्रीम है, तो हाँ और आप इसके एफर्मेशन को आप इस एफर्मेशन को चेंज कर दो ना, कि मैं अपने खुद के घर में रह रही हूँ। कीप टेलिंग योर सेल्फ कि मैं अपने खुद के घर में रह रही हूँ, मैं अपने खुद के घर में रह रही हूँ। ये आपका एक एफर्मेशन होना चाहिए। आई आई होप सर आई एम करेक्ट, आई एम टेलिंग द नो नो, करेक्ट थिंग। टुडे यू आर द सुल्तान। कि कि आप ये मैनिफेस्ट करो कि मैं अपने खुद के घर में रह रही हूँ। एंड आप एक पिक्चर ले लो, जैसे आपने बोला ना कि आप रेंट के घर में, और ये आपकी ड्रीम है जो आपने विजुअलाइज किया था। तो आप इसका विजन बोर्ड बना लो कि ये अब मेरा खुद का घर है। ओके। एंड उसको आप देखो रोज, एंड इसको रिपीट करो। 8 मिनट्स की विजुअलाइजेशन हमें आश्विन मैम और सर बोलते हैं कि हमें 8 मिनट तक ड्रीम विजुअलाइजेशन करना है। शुरू में डिफिकल्ट होगा, एक बार में 8 मिनट तक बोला, स्टार्ट विद 1 मिनट। आप पहले 1 मिनट तक अपने लिए अपने घर के बारे में बोलो, देन 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट। इवेंचुअली आप रियलाइज करोगे कि आप 8 नहीं, आप 10 मिनट तक उसको विजुअलाइज कर रहे हो। बट यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। जैसे मैंने बोला, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी भी बेबी स्टेप्स लेके चालू की थी। तो ये विजुअलाइजेशन भी आप अगर सोचोगे कि आप एक बार में 8 मिनट कर पाओगे, तो यू विल बी लॉस्ट। बट आप धीरे 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 उसकी टाइम बढ़ाओगे, तो आप देखोगे कि आप बहुत इजीली उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, एंड आप उसमें स्टे कर पा रहे हो। ओके, थैंक यू। सो इट इज वेरी सिंपल सीमा जी, आपने या विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल, राइट? So thank you. So let's have Sarda. Please unmute yourself. हाँ जी सर. Again, you'll have to unmute. You'll have to unmute again. जी नमस्कार सर। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि मैं आपका सेशन अटेंड कर पा रही हूँ। इट्स माय जस्ट ड्रीम कम ट्रू, ये मेरी विश लिस्ट में था। एंड थैंक यू। एम आई ऑडिबल? हाँ, ऑडिबल है, थोड़ा जरा जोर से बोलेगी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. नाउ आई थिंक आई एम ऑडिबल प्रॉपर। एकदम बेटर, अभी बेटर है. ओके, मैं मीनल से पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली आई वांट टू प्रैक्टिस सेल्फ लव फॉर माई सेल्फ, बट मुझे एक दो लाइनों के बाद में ज्यादा आता नहीं है। आई लव माई सेल्फ एंड दैट्स आई थिंक हार्डली गेट 1 or 2 लाइन। इसका सबसे इजी तरीका है कि आप अपने आप को मिरर में देखो। एंड जब आप मिरर में देखो, आप ये बोलो कि आपको अपने बारे में क्या क्या, आई लव माई सेल्फ बहुत जनरल हो गया। आप बोलो कि जैसे सर ने बोला कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू लव टू डू, और फिर आप मिरर में देख के ये बोलो कि मुझे ये चीजें पसंद है और मैं ये वापस से करने लगूंगी। आप आपके टाइम पे एक चीज हो, एक लाइफ में टाइम होगा जब आपको कुछ चीजें करना पसंद होगी, आपकी हॉबीज होगी। तो आप वो नहीं कर रहे होगे, पर आप मिरर में देख के बोलो कि मुझे ये पसंद है। अब आप अगर अपने आप को देख रहे हो, आप बोलो आई लव माई हेयर, आई लव माई आईज। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, मैं अपनी बॉडी को पसंद करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को पसंद करती हूँ। मुझे मुझे डांस करना पसंद है। मिरर के सामने डांस करो और देखो आपके चेहरे पे क्या हैप्पीनेस आती है। उसके बाद अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है, आप मिरर के सामने सिंगिंग करो और देखो कि आपकी लाइफ में क्या, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर आपको और एफर्मेशंस मिलने लगेंगे और चीजें मिलने लगेंगी अबाउट व्हाई यू लव योरसेल्फ। अब आपने क्या करना है, मिरर के सामने जब खड़े रहते हो, आपने अपनी तारीफ करनी है, याद रखना, नंबर 1. नंबर 2, उसमें धीरे धीरे फीलिंग्स डालना. जब भी आप अपने आप से बातें करते हो तो थोड़ा फीलिंग्स डालना. जैसे डालोगे, स्टार्टिंग में नहीं आएंगे फीलिंग, धीरे 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 आना शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिस से. अब आपको आपका शरीर का हर एक पार्ट अच्छा लगता है. आई लव यू, मैं अपने आप को गले लगाता हूँ. एंड जस्ट किस योर सेल्फ. अपने अपने आप को किस करना है, बिकॉज दिस इज रियली वेरी, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम द बेस्ट. क्या मेरी आंखें हैं, आई कैन, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा. क्या मेरे बाल है, मखमल जैसे बाल है. जस्ट तारीफ करते जाओ अपने. बी ग्रेटफुल टू योर हार्ट, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ. सब कुछ है, मुझे सब कुछ याद रहता है. क्या मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है. आई एम ब्लेस्ड, मेरी इम्यून सिस्टम परफेक्ट है, मेरे मसल्स, मेरे बोन्स क्या मजबूत हैं. मजा आ रहा है, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं भी सबको प्यार करता हूँ. वाह, मेरी लाइफ तो एक ब्लेसिंग है. मेरे पापा मम्मी मेरे से इतना प्राउड फील करते हैं. कीप ऑन टॉकिंग टू योर सेल्फ. ये बहुत जरूरी है.
मिरर के सामने जिन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, देखिए जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी आपकी मदद कर सकता है और वो है आप खुद। अगर मीनल की भी स्टोरी सुनोगे तो उनकी बुआ, उनके पेरेंट्स तो सपोर्ट सिस्टम थे, पर उन्होंने अपने आप पे काम किया, मिरर वर्क किया, ग्रेटिट्यूड किया, ये क्लास में बैठी, ये वर्कशॉप में बैठी, होमवर्क किया, सब कुछ किया उन्होंने। तो आपने भी अपने आप पे काम करना है, राइट? अब आपने जी धीरे सर। धीरे ये बढ़ेगा। और आज मैं जो आपको भेजने वाला हूं ग्रुप के अंदर, उसमें टेम्पलेट भी है और मेरा रिकॉर्डिंग भी है। एंड आई वांट एवरीवन टू डू अ रिकॉर्डिंग ऑफ देमसेल्फ, ओके? और किसी ना किसी कोई एक्सपर्ट की भी मदद ले लेना, उसके पीछे म्यूजिक डाल देना, आपके जिंदगी भर के जो बचपन से लेके जो फोटोग्राफ्स है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। मैं जब आपको वीडियो भेजूंगा, मेरा वीडियो देख के आप उससे अच्छा बना सकते हैं, राइट? ओके। और अगर हाँ, मे बी आई विल रिक्वेस्ट समबडी इफ यू कैन पैसे लेके या 1,000 2,000 3,000 रुपए लेके अपने अपने मैनिफेस्टेशन, ये जो सेल्फ टॉक है वो बनाने का वीडियो बनाने में मदद कर सकता है। इफ somebody is volunteering it is good. If somebody wants to charge some amount, we can give them some payments, जो भी रहेगा। अगर if somebody wants to volunteer, do it, उससे हमारे पार्टिसिपेंट्स की बहुत मदद हो जाएगी। वो आपके यस वीडियो सर। डाल देंगे, फोटोग्राफ डाल देंगे, पीछे म्यूजिक डाल देंगे, थोड़ा एडिटिंग कर देंगे, समथिंग वी कैन पे देम। and if somebody can do it, तो we आई can। कैन डू दिस। मैं तो करती हूँ ये। सो मैं कर सकती हूँ, अगर किसी को कांटेक्ट करना है इस ओके, चीज सो के लिए, नाउ आई एम फ्री टू हेल्प। सो एक काम करना, आप एक जो भी प्राइसिंग जो आप बता देना, सो तो यू चार्ज देम सम प्राइस एंड यू कैन टॉक, ओके? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक ये आपको मदद करेगा आपके सेल्फ टॉक के लिए, ओके? यू। आई थिंक सुनीता राठी इज रेजिंग हर हैंड्स। हाँ जी सुनीता जी, हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट करें। सुनीता राठी कहाँ गई? आई एम नॉट एबल टू फाइंड यू। सर उनका क्वेश्चन हो गया था। हो गया ना? या सर। जी। नहीं नहीं, सुनीता राठी आप अनम्यूट, हाँ आप बताइए क्या बताना चाह रही है। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी बेटी अभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी इंटर्नशिप लगने का समय है। सर आवाज आ रही है? एकदम आ रही है, बढ़िया। तो सर मैं उसकी ये लिख रही हूँ कि मेरी बेटी गौरी की बड़ी कंपनी में 1 अक्टूबर 2024 तक 1.5 लाख रुपए की इंटर्नशिप लग गई है, तो ओके, स्टेटमेंट सही है क्या? मीनल जी आप बताएं, सुल्तान ऑफ द वीक। यस सर। उनका ये है कि उनकी बेटी जो है बॉम्बे में काम कर रही है एंड शी इज मैनिफेस्टिंग फॉर हर जॉब। तो क्या लिख रही हैं आप? सर मैंने लिखा है मेरी बेटी गौरी की बड़ी कंपनी में 1 अक्टूबर 2024 तक 1.5 लाख रुपए की इंटर्नशिप लग गई है। तो आप अपनी डॉटर से पहले ये पूछो कि वो कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहती है, बिकॉज बड़ा कंपनी वापस से एक बहुत ही वियर्ड एंड ओपन चीज हो गई है। एंड दूसरी चीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आई एम श्योर अगर आप चाहते हो कि वो इंटर्नशिप करे, तो वो खुद भी ये चाहती है कि वो ये इंटर्नशिप करे। तो वो जितना खुद के लिए मैनिफेस्ट करेगी वो ज्यादा काम आएगा। तो आप उनको ये चीज बोलो कि वो खुद अपने लिए ये लिखे, और इसमें आगे में ये चीज ऐड करते, थैंक यू थैंक यू थैंक नहीं यू, मैम, वो वाह कर ही वाह रही वाह। है, वो भी कर रही है। हाँ, तो आप अपने में ये लिखो कि थैंक हेलो। यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। या यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो आप ये लिखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह वाह वाह। मेरी बेटी, आपका जो भी ड्रीम कंपनी है उनका, उस कंपनी में 1.5 लाख के पैकेज में ऑलरेडी काम कर रही है। शी इज हाँ ऑलरेडी वर्किंग देयर, आपको ऐसा लिखना है। नहीं, मैंने उसके पहले स्पेसिफिक कंपनी का नाम लिखा था मैम, तो उसमें उसका हुआ नहीं। तो अब मैं कंपनी का स्पेसिफिक नाम दूं या मतलब इसकी जगह और कुछ भी डाल सकते हैं अपन, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां। आप दो तीन ऑप्शंस लिख लीजिए, बिकॉज बड़ा कंपनी वापस से, अब आपके लिए जो कंपनी बड़ी होगी वो जरूरी नहीं है दूसरे इंसान के लिए भी वो कंपनी बड़ी हो। एंड जब आप बहुत स्पेसिफिक हो कि आपकी ये सैलरी है कि आप यही सैलरी चाहते हो, तो उसमें उनको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनी ये सैलरी पे पैकेज देती है, और फिर आप वो 2-3 ऑप्शन उसमें लिख लीजिए। नहीं, वो अप्लाई तो उसी कंपनियों में कर रही है जैसे जिसमें बड़ी उसकी जो जो सोचा हुआ उसने, जैसे
लाख रुपए, सवा ओके, लाख। सो लेट मी कंप्लीट। देखो आपने क्या करना है, पहला जो बात बताया मीनल ने, वो ये बताया कि अगर आपकी बेटी मैनिफेस्ट करेगी तो कर रही ज्यादा पावर आए, नंबर 1। हम्म, नंबर 2, थोड़ी क्लैरिटी लाए। बड़ी कंपनी का मतलब है, आप ये लिख सकते हैं कि जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, ओह थैंक यू सर। ठीक है ना। या तो आप उनका नाम लिखिए 2-3, या तो 500 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर वाली कंपनी, 1000 करोड़ का टर्नओवर के ऊपर की कंपनी, जो भी आपको समझ में आता है वो आपने लिखना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नंबर 2, एक चीज याद रखना, इन्होंने एक चीज और बताई, वो ये बताई, प्रेजेंट टेंस में लिखना कि काम हाँ, कर रही है, ठीक है। एक चीज और बताई मीनल ने, वो ये है, कभी भी आप कुछ मांगते हो तो उसमें अच्छे इमोशंस को डालो। अच्छे इमोशंस का मतलब है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आपने क्या लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी डॉटर सो एंड सो आज ये 500 करोड़ प्लस टर्नओवर वाली कंपनी में 1.5 लाख का पैकेज में काम कर रही है। ओके, तो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जिसको भी थैंक यू करना है वो भी कर लो। तो आपकी ये जो पावरफुल इमोशंस है ना, उसको भी ऐड कर दो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स हैव शुक्रिया यूनिवर्स, क्या है आपका जो भी नाम है। हाँ जी, प्लीज अनम्यूट। इन्होंने हैंड, प्रवीण, प्रवीण नाम है सर, प्रवीण नाम मेरा है। हाँ जी, प्रवीण, और प्रवीण, प्रवीण, ओके प्रवीण। वो हाँ जी, मैंने रखा है सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी नाइस। सर मैंने आपको बहुत फॉलो करता हूँ, आपसे ही फॉलो पे करता हूँ। मेरे को भी सपना था लोगों को सिखाना है, काफी प्रैक्टिस करी, मैंने ग्रुप बनाया, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और मधुर मैडम के थ्रू मैं मिला था आपसे पहली बार। तो मेरे को मैडम से पूछना है, मैं भी काफी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो कई लोग मेरे पास चैलेंज लेके आते हैं। जैसे मैडम ने अभी एक बोला कि मैं इस चीज से निकली हूँ, जो सिचुएशन आई थी इनके पास, तो कैसे नेगेटिव रूप से डील करा आपने, ताकि लोगों को पता पड़े। जैसे आपके दो में रिलेशन में चेंज आए, तो आपको बहुत नेगेटिविटी आई थी, तो आपने उस चैलेंज, उस नेगेटिव से कैसे बाहर रही हैं आप? आप मैंने सबसे नेगेटिविटी में पहले से कैसे बाहर आई? मैंने सबसे पहले जब मैं नेगेटिविटी में थी, मैंने देखा कि मैं नेगेटिविटी में हूँ तो मेरी लाइफ में ये चीजें और खराब ही होती जा रही, कुछ अच्छा नहीं हो हाँ, रहा। एक जी हाँ, पॉइंट आया लाइफ में जब मैंने बोला कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ चेंज करनी है। इट वाज, मैंने बहुत क्लियरली अपने शेयरिंग में ये बोली है कि ये प्रोसेस इजी नहीं था। मैं पहले करती, लाइफ चेंज करती, पॉजिटिव होती, जी हाँ, फिर पॉजिटिव होने के फेज में चीजें अच्छी होती, फिर अगर कुछ भी एक चीज गलत हो जाती तो मेरा ट्रस्ट टूट जाता, मैं फिर से उसमें घुस जाती, मतलब मैं फिर नेगेटिव हो जाती कि मुझे जी लगता हाँ, है ये सब चीजें वर्क नहीं कर रही है। मैं जी फिर हाँ, बहुत नेगेटिविटी में होती, फिर डार्कनेस आती लाइफ में, फिर मैं उसे जी हाँ, वापस चेंज करती। मैं जी हाँ, फिर से मेरे जो इंस्पिरेशन रहे, मेरी फ्रेंड रही है, मेरे बुआ फूफा जी, मेरे पेरेंट्स रहे हैं, वो फिर मुझे मोटिवेट करते, फिर मैं ये चालू करती। फिर मैंने इसको बहुत रिलीजियसली, जब मैंने अपनी सेल्फ लव की जर्नी चालू की, तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं इस प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगी, मैं इसमें अपने आप को सरेंडर कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, जब आप सरेंडर कर दोगे ना, इट विल नॉट हैपन इन 1 डे, इट विल नॉट हैपन इन 2 डे। आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा, वो आपकी चैलेंजेस को टेस्ट करेगा, पर आपको फिर भी उस पर भरोसा रखना है। आप भरोसा रखो, आपको 1-1.5 महीने में चेंजेस दिखेंगे। मैं रोज सुबह अपने आप को उठ के बोलती थी कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हूँ, और मैं एक अच्छी लाइफ बना के रहूंगी। जब भी विनल मेरे जी, लाइफ में कोई चैलेंजेस आती थी, मैं सिर्फ ये बोलती थी, नहीं, मुझे इससे निकलना है। मुझे आज आज के डेट में इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद भी, एक हैप्पी लाइफ जीने के बाद भी, आज भी देयर आर टाइम्स जब मैं सैड हो जाती हूँ, नेगेटिविटी आती है, लगता है कि अब मैं क्या करूं आगे, बट फिर वो शॉर्ट लिव्ड रहती है, क्योंकि अब मैं ये प्रैक्टिसेस रोज करती हूँ। विनल जी, विनल जी, विनल जी, हाँ जी, विनल यस, जी। बोलिए। यस। हाँ राजेश सर, क्या होता है कि मैं भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ग्रुप है मेरा, 400 लोग ग्रुप है, आपसे इंस्पायर हुआ था। तो मैंने देखा कई बार क्या होता है, ये तो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, इनको सब कुछ मिल जाएगा, चलो सेकंड मैरिज भी कर ली। लेकिन कई ऐसी है जो उनको पति उनको अब्यूज करते हैं, मारते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बेचारी निकलना चाहती है, लेकिन वो डिपेंडेंट पति पे है। तो बड़ा दुख होता है मेरे को, उनकी जिंदगी ऐसी, तो वो कैसे डील करे, मैं वही बोल रहा हूँ, उस जगह नेगेटिव कैसे करे, पति सामने उनको मिलता है, रोड मिलता है नेगेटिविटी। ओके, तो मेरा ये एक ही सिंपल सोल्यूशन है। जी हाँ सर। देखो, पहले आप उन लड़कियों को या उन औरतों को सपना दिखाओ, जिनके सपने हैं उसी की हम मदद कर सकते हैं, याद रखना। सपने दिखाए सर उनको। सपने दिखाओ, क्योंकि सपने देखेगा आदमी तो ही आपकी बातें मानेगा। अब आपको ये बात समझ में आई, इनका जो है परसिस्टेंट, देखो दो चीज काम आई गई उन्होंने जो बताया वो, इनकी उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम बनाया। उनकी सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स और उनकी बुआ फूफा थे। जी हाँ सर। नंबर 2,
परसिस्टेंटली जा रही थी, 4 दिन 15 दिन मिस होता था, फिर नहीं वापस मुझे करना है। उनका एक सपना था कि मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। अगर जिनके सपने हैं हम उसी की मदद कर सकते हैं, जिन लोगों के सपने नहीं हैं हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, याद रखना ये बात को। जी हाँ सर। तो बेसिकली ये अपना हो गया, उनको उनका उनका पहले एनर्जी। आप उनको सपने दिखाओ, चलो, और जी उनको हाँ, भरोसा दिलाओ कि आपके सपने पूरे होंगे, याद रखना थैंक यू, ये। थैंक यू सर, थैंक यू। उनकी पूरी एनर्जी इस पे लगा और दी द अपने पे। ड्रीम्स विल ड्राइव देम। सपने हमारी जिंदगी को चलाते हैं। हाँ, वो मेरे को जिस दिन आपसे मेरा सीखा है। कुछ काम नहीं है, जिस दिन मेरा कोई सपना नहीं है, मैं 10 बजे तक सोया रहता हूँ। लेकिन हाँ, जिस सही दिन बात। मुझे सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे कुछ क्लास लेना है या मेडिटेशन करना है, वॉक पे जाना है, तो मैं बराबर उठता हूँ। और जिस दिन मुझे फ्लाइट पकड़ना रहता है, ऑटोमेटिक 4 बजे का अलार्म लगाता हूँ, 3:45 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा सर वो मुझे फ्लाइट ऐसे पकड़। कहीं कहीं ऐसी तो मैंने भी उनको स्टार्ट किया 3 बजे से, मैं उनको मेडिटेशन करवाता हूँ 3 बजे, 3 से 5 तक बैठती हूँ, उनको विजुअलाइज करवाता हूँ, ऐसा ऐसा पहुंच चुकी है आप, तो फर्क पड़ आप रहा है। पहले उनके सपने लिखाएं, पहले पहले जी हाँ, सपने। जी ठीक हाँ है, सर, थैंक यू, फिर थैंक यू सेकंड सर। स्टेप सेल्फ लव कराओ, खुद से जी प्यार हाँ, कराओ। हाँ थर्ड स्टेप उनको भरोसा दिलाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो। सर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनके पति जो होते हैं ना, हस्बैंड्स, वो बड़े नेगेटिव होते हैं, चक्कर ही होता है, वो बेचारे मिलते हैं कुछ भी फिर। नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। नेगेटिव होते हो तो आप उनको खाली इतना सिखाओ ना कि ये मेरी लाइफ है और मैं इसे अपने टर्म्स पे जीऊंगी। बेटा पति लेकिन क्या कितने होता है, देर घर पे बेटा रहेगा, बेटा बेटा पति देखो कितने बेटा देर घर बेटा पे रहेगा। बेटा आप है ना, आप पढ़ी लिखी हो, समझ, आप सब जॉब भी कर सकते हो, सब दो कुछ कर मिनट सकते दो हो, मिनट, ये जो सुनिए 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 सुनिए, 1 मिनट जी, सर। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, आपको पता नहीं है, ये मीनल ने जो स्टोरी सुनाई ना आपको, वो बहुत आसान अच्छे तरीके पॉजिटिव मैनर में सुनाई है। हमने सुनी, उन्होंने पूरी सब सुनी। कुछ फेस किया है, हाँ पर हाँ, उनकी एक जिद थी, जिद कि मुझे ठीक, बढ़ना आगे। मुझे आगे बढ़ना है बस, हाँ। बाकी कुछ हम्म नहीं। आप समझ लीजिए, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से जो मीनल ने स्टोरी बताई आपकी, उनको हम्म। प्रॉब्लम नहीं आए रहेंगे? बहुत बहुत, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला, मिनल के साथ सुनिए सपोर्ट सुनिए सिस्टम सुनिए, था ना। अब हम इसको बारे में देखो, इतना बढ़िया शेयरिंग किया उन्होंने, उसके बारे जी में हाँ, शॉर्ट में बताया, जो जी हाँ, जी हाँ, समझने वाला समझ जाएगा। ये जी हाँ, कोई जी हाँ, छोटी की बात नहीं है, 10-10 साल हाँ 15 हाँ, पक्का साल, पक्का पक्का। राइट? हाँ, स्ट्रगल इज गोइंग टू हैपन, बट एक थैंक यू, जिद थी कि मुझे कुछ करना है बस। सही बात। मिनल थैंक प्राउड ऑफ यू, मिनल रियली प्राउड ऑफ यू, मिनल यू, रियली थैंक प्राउड ऑफ यू यू। थैंक यू Thank थैंक you, यू thank you. थैंक यू You are inspiring so many people. That video will make so थैंक यू lot of people. Thank you. थैंक यू मैं अब थैंक ये यू I will काम share करना है, I will share your video to that people. Thank आज you. हम जो वीडियो बनाएंगे उसको आपने सबको शेयर करना है, पक्का। क्योंकि ये जो जो जितने भी जो हालात हैं, याद रखना, आपने अट्रैक्ट किए हैं। अगर आपका हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो याद रखना आपने ही उसको मैनिफेस्ट किया है। ऐसे किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यू स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, मीनल को कोई नहीं रोकता, जी हाँ, unstoppable. अनस्टॉपेबल। यस, Your word, unstoppable. थैंक यू वेरी मच। I So took. let's I am end Praveen this Bhausar. session. Okay, let's end this session, and thank you very much, Meenal ji. You have truly inspired a lot of people, थैंक यू सर and we थैंक यू wish सर you all the best for your forward journey. थैंक Yes, यू सर really, थैंक really. यू सर Sir, you Thank are you. amazing, amazing. थैंक You are यू just सर changing the people's life. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank you. See you next week, थैंक यू Saturday या थैंक यू Thank Sunday. you. हम Thank you. announce करेंगे. Thank you so Thank you. much. Love So you, sir. Love you. Love you. Love you. Love you. let's end the session.